अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपने पिछले काम को ही कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और फिर डेटाबेस में वैल्यूज़ कैसे हम इंसर्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो जो है इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे जो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में, और फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करने के बाद डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे, और फिर उसकी लैंग्वेज भी डिटेक्ट करेंगे कि ये कौन सी लैंग्वेज है। जो भी लैंग्वेज हो उसको हम फिर जो है कन्वर्ट कर देंगे, उर्दू में ट्रांसलेट कर देंगे जो भी लैंग्वेज होगी। तो उसके लिए हम लैंग्वेज डिटेक्ट की जो पैकेज है वो इंस्टॉल करेंगे, और ट्रांसलेशन के लिए हम ट्रांसलेट का जो पैकेज है वो इंस्टॉल करेंगे। तो वो मैंने आपको पहले ही बताया कैसे आपने इंस्टॉल करना है। वो पिप इंस्टॉल के थ्रू आप करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा फिर बता दूंगा। लेकिन उससे पहले हम ये जो हमारा पहले वाला काम है इसको हम एक फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। हम इसको, ये जो हमारा इतना काम है, ये काम जो हमने किया है ये डेटाबेस में वैल्यूज़ हम इंसर्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम चाह रहे हैं कि एक फंक्शन हम इसका क्रिएट करते हैं। मैं इसको जो है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, डेफ। डेफ जो है DEF, डेफ, ये फंक्शन की डिक्लेरेशन का कीवर्ड है। जहाँ पे भी हमने फंक्शन को क्रिएट करना होगा या डिक्लेयर करना होगा तो वहाँ पे आप DEF, डेफ, डेफ मीन डिफाइन, डिफाइन द फंक्शन। और उसके बाद हम फंक्शन का नेम लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेव, सेव डेटा। ठीक है। तो ये फंक्शन की पेरेंथीज मैंने डाल दी, और उसके बाद कॉलन डाल दिया। मैं कॉलन क्या है, शिफ्ट प्रेस करके आप सेमी कॉलन और बटन प्रेस करेंगे तो कॉलन डल जाएगा। अब यहाँ पे लाइन नंबर 6 के आगे हमारा जो कोड है वो फंक्शन की बॉडी में हमने डालना है, लेकिन यहाँ पे ये हमें एरर शो कर रहा है पहली लाइन पे ना। वो बता रहा है कि जी ये आपने जो लिखा है ये तो मुझे फंक्शन की डेफिनेशन लग रही है, लेकिन नेक्स्ट जो आपने लिखा है ये फंक्शन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही। तो ये आपने कुछ ऐसी चीज लिख दी है कि जो बॉडी के बगैर फंक्शन है। ठीक है। तो इसलिए वो नेक्स्ट, इमीडिएट नेक्स्ट लाइन पे वो फिर एरर शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस सारी स्टेटमेंट्स को, ये सारे कोड को फंक्शन की बॉडी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सारे को सिलेक्ट करते हैं, और एक दफ़ा आपने टैब प्रेस कर देना है। टैब की जो है एक दफ़ा आप प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा आगे, सारी लाइन जो है वो थोड़ा सा आगे मूव हो जाएगी। अब ये हमारे पास वो एरर खत्म हो गया। अब इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रन भी करूंगा ना, तो ये डेटाबेस में भी डेटा सेव नहीं करवाएगा। यहाँ पे देखें, मुझे ये प्रिंट का कोई मैसेज यहाँ पे नहीं आ रहा, और उसके बाद मैं मैसेज अगर अपने डेटाबेस में जाके इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे भी मुझे रिफ्रेशिंग के बाद भी सिर्फ वो एक ही वैल्यू मुझे जो पहले मैंने डाली है वही नज़र आ रही है, उसके अलावा मुझे कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही। तो मैं क्या करूँगा, मैं जब फॉर एग्जांपल इसमें वैल्यूज़ डालनी होगी तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूँगा। इस फंक्शन को जस्ट मैं कॉल करूँगा तो मेरी वैल्यूज़ वहाँ पे वो इंसर्ट कर देगा। मैं कॉल करने के लिए क्या करूँगा, सेव डेटा, यहाँ पे देखें आ गया, एंटर करता हूँ, पैरेंथेसिस डालता हूँ। अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो ये क्या करेगा, ये इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेगा, और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसका ये सारी स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद फिर हमारे पास डेटाबेस में डेटा सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखें आउटपुट में जो टर्मिनल है यहाँ पे भी मेरे पास कुछ स्टेटमेंट आ जाएगी। यहाँ पे देखें डेटा इज सेव्ड इनटू डेटाबेस, और जब मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ डेटाबेस को तो यहाँ पे एक दूसरी रो जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो अब ये हमारे फंक्शन का कमाल है कि इसको हम जब भी कॉल करेंगे तो तब भी ये हमारा वैल्यूज जो है उनको इंसर्ट कराएगा। लेकिन मैं ये जो वैल्यूज यहाँ पे मैंने इसको हार्ड कोड की हैं, ये मैं इसको कहता हूँ कि ये मैं फंक्शन की जो यहाँ पे इसके आर्गुमेंट्स के तौर पे मैं इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका नेम, फिर टाइप, टाइप ये डिजीज का नेम दे देंगे, डिजीज का टाइप दे देंगे। फिर उसके बाद आप एक काम करें, आप यहाँ से ये जो कॉलम नेम्स है ना इसके, इन्हीं को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। तो वही यहाँ पे चीज़ें आपको ये डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है। सेव करवा दिया हमने। अब यहाँ पे जो हमने फंक्शन यूज़ किया है तो इसके अंदर जो है
कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, तो जब तक हम इसको आर्गुमेंट नहीं कोई देंगे तो ये इसको कॉल नहीं करेगा, हमें एरर दे देगा। अब ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज की जगह पे हम इसको रिमूव करते हैं वैल्यूज को, और वैल्यूज को हम कट कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे कहीं पेस्ट करके ना ऊपर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। और ये जो नेम मैंने यहाँ पे पेस्ट किए हैं ना, यही नेम्स मैं यहाँ पे वैल्यूज में या वैल्स का जो मैंने एक लिस्ट बनाई है इसमें मैं डाल दूंगा। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस फंक्शन को हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। जब ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से डिस नेम जो है ये लेके यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा वैल्यूज़ में, और ये वैल्यूज़ का जो डिजीज़ का जो नेम होगा ये इस पहले पैरामीटर के अंदर आ जाएगा, और इस पहले पैरामीटर में जो कुछ भी होगा वो इस पहले कॉलम नेम में, जो भी कॉलम का नेम आपने यहाँ पे लिखा होगा उस कॉलम में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा जो पैरामीटर होगा ये यहाँ से इधर आ जाएगा, और यहाँ से फिर ये इस सेकंड वाले एस वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है, क्यूरी के वेरिएबल में आ जाएगा, और यहाँ से फिर इस कॉलम के अंदर स्टोर आके हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इनका नेम चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको डिस नेम की बजाय सिर्फ नेम और टाइप, और फिर यहाँ पे सिम्टम्स, और फिर यहाँ प्रिकॉशंस ऐसे रहने देते हैं, फिर यहाँ पे एडवाइस, ठीक है, और यहाँ पे कंसल्टेंट भी ऐसे रहने देते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे नेम चेंज किया वही मैं वैल्यूज में भी दूंगा, क्योंकि ये वैल्यूज के अंदर जो नेम है या जो वेरिएबल्स हैं वो मैं इस फंक्शन के पैरामीटर से ही ले रहा हूँ। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ अगेन, और वैल्यूज में इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, कॉपी किया और ये वैल्यूज में मैं इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक मुझे फिजिबिलिटी मिल गई, इसकी आसानी मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो मैंने यहाँ पे इधर पेस्ट करके रखी थी ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ इसको यहाँ से, और यहाँ पे जो मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ना इसकी जगह पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं कुछ भी लिखूँगा ना, हेडेक और एक या पेन इसकी टाइप है, और ये इसकी कुछ भी एनीथिंग हम लिख लेते हैं, मतलब जो भी आप चाहें डालना इसको डाल सकते हैं। और ये है डिप्रेशन की वजह से ये होता है हेडेक मोस्टली, और यहाँ पे हम पैनाडोल ही दे देते हैं हेडेक के लिए भी, और ये जो बंदा है ये पैनाडोल ही रिकमेंड करता है, ये हम ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसको हम रन करते हैं। जो ही हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखें डेटा इज सेव्ड इनटू डेटाबेस, और हम यहाँ पे आएंगे तो ये हमें एक नई लाइन जो है वो ऐड यहाँ पे इसने करवा दी, ठीक है जी। अब हम क्या करने वाले हैं, ये तो हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया डेटाबेस में डेटा सेव करवाने के लिए, इसको अब हम कमेंट कर देते हैं ताकि ये हम दोबारा ये इसको यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। अब हमने करना ये है कि अभी डेटा सेव तो हमने टेस्ट कर लिया है, सेव ठीक हो रहा है। अब हमने लैंग्वेज को जो है वो ट्रांसलेट करना है, हम जो भी इसको दें वो इसको ट्रांसलेट करे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो फंक्शन उसकी पैकेज है, ट्रांसलेट का जो पैकेज है वो हमने इंस्टॉल किया हुआ है, मेरे पास भी ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, तो वो वहाँ से वैसे ही आपने उसको इंस्टॉल कर लेना, पिप इंस्टॉल और ट्रांसलेट से। और यहाँ पे आपने लिखना है फ्रॉम ट्रांसलेट, ठीक है, इंपोर्ट ट्रांसलेटर। यहाँ पे फ्रॉम गलत है इस वजह से ये दे रहा है, फ्रॉम ट्रांसलेट इंपोर्ट ट्रांसलेटर। यहाँ पे देखें ट्रांसलेटर की क्लास हमने इंपोर्ट कर ली। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन चले नहीं लिखते, हम डायरेक्टली यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो हम इसको कहते हैं, मैं यहाँ पे इसको एक टेक्स्ट देता हूँ, इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट, ये मैं इसको देता हूँ, ये है मेरे पास। चलें इसको फीवर ही हम दे देते हैं, ठीक है, इनपुट टेक्स्ट फीवर है। इसको हमने मैं कह रहा हूँ कि जी इसको हमने कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है उर्दू में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इनपुट टेक्स्ट दे दिया, इसको कन्वर्ट हमने करना है, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको करेंगे जो इसकी
ट्रांसलेशन के लिए है ना, यहाँ पे हम इसको करेंगे ट्रांसलेटेड टेक्स्ट और इक्वल साइन डालेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसलेटर डॉट ट्रांसलेट। अब यहाँ पे हम इसको जो है वो टेक्स्ट देंगे। यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं, यहाँ पे हम इसका एक ऑब्जेक्ट पहले बना लेंगे ट्रांसलेटर का। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, ये हम ट्रांसलेटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ट्रांसलेटर, ठीक है। ये स्मॉल टी से है और ये कैपिटल टी से है और ट्रांसलेटर को हमने देना है फ्रॉम अंडरस्कोर लैंग, ठीक है। ये देखिए फ्रॉम लैंग का एक पैरामीटर इसको देंगे और ये हम इसको बताएंगे कि ये EN मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से हम इसको कन्वर्ट करेंगे और टू लैंग जो है इसकी वो कौन सी होगी, वो UR मीन उर्दू लैंग्वेज उसकी होगी ट्रांसलेशन के लिए। ये हम ट्रांसलेटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है, ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, ठीक है, या इसको हम कहते हैं आउटपुट टेक्स्ट, ठीक है जी। और इसको हम कहते हैं आउटपुट टेक्स्ट, हमारा ट्रांसलेटेड टेक्स्ट होगा। और अब हम ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको यूज़ करेंगे ट्रांसलेटर डॉट ट्रांसलेट, ठीक है जी। अब ट्रांसलेट में हम क्या करेंगे, ये वाला जो इनपुट टेक्स्ट है ये हम इसको दे देंगे, ठीक है जी। ये इनपुट टेक्स्ट हमने दे दिया। अब हम नेक्स्ट लाइन पे इस आउटपुट वाले टेक्स्ट को प्रिंट करवाएंगे। हम कहते हैं प्रिंट और आउटपुट टेक्स्ट, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। ये रन नहीं होगा क्योंकि इसको हमने फंक्शन में डाला हुआ और फंक्शन हमने कॉल नहीं किया, उसको कमेंट आउट करती है। ये वाला रन होगा सिर्फ, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि ये इसको क्या हमें दिखाता है। वो इसको कर रहा है लेकिन यहाँ पे उसने कुछ हमें एरर दिया है। एरर देखते हैं, कनेक्शन अबॉर्टेड, रिमोट, और यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा उसने एरर हमें दिया है। और ट्रांसलेटर डॉट ट्रांसलेट, उसके बाद जी यहाँ पे सेल्फ डॉट में एक रिक्वेस्ट, रिटर्न रिक्वेस्ट गेट URL पैराम्स, तो इसको हाँ ये हमने ई कैपिटल है, ये इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम अगेन इसको रन करते हैं तो यहाँ पे इसने ट्रांसलेट कर दिया, वो वहाँ पे जो ई था वो कैपिटल था। तो यहाँ पे इसने देखें ये इसको रा अलिफ खा बे इस तरह किया, मतलब इसने उल्टा इसको ट्रांसलेट किया, बी बा खा अलिफ रे, बुखार को उसने उल्टा ट्रांसलेट कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये इंग्लिश हमें दिखा रहा है जो इसका टर्मिनल है, तो इसलिए यहाँ पे ये लेफ्ट टू राइट ही प्रिंट करेगा, ये राइट टू लेफ्ट प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि उर्दू तो हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो इसने लेफ्ट साइड से उसको स्टार्ट करके तो प्रिंट करवाया है। तो ये हम यहाँ पे तो ठीक नहीं कर सकते क्योंकि ये टर्मिनल है, ये इसकी अपनी कॉन्स्टेंट्स हैं। हम इसको जब सेव करवाएंगे ना डेटाबेस में तो वहाँ पे वो ठीक सेव होगा। तो इसका मतलब ये होगा हमारा जो फंक्शन है ट्रांसलेशन का वो तो ठीक हो गया, लेकिन अब हम यहाँ पे एक काम और करेंगे कि हम कहते हैं कि जी इसको हमें ये ना बताना पड़े कि कौन सी लैंग्वेज हम यहाँ पे इसको इनपुट दे रहे हैं, मतलब किस लैंग्वेज से हमने जो है वो इसकी ट्रांसलेशन करवानी है। तो हम कहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले कि ये कौन सी लैंग्वेज है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक जो लैंग डिटेक्ट का हमने इंस्टॉल किया था पैकेज, उसी को हम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम लैंग डिटेक्ट इंपोर्ट डिटेक्ट, ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे बताते हैं फ्रॉम लैंग्वेज लैंग, मैं इसको फ्रॉम लैंग इस तरह कर देता हूँ और इसको इक्वल साइन कर देता हूँ। और डिटेक्ट हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं और डिटेक्ट ये इनपुट टेक्स्ट, ठीक है जी। इनपुट टेक्स्ट की जो भी लैंग्वेज है उसको डिटेक्ट करे और उसको डिटेक्ट करके ये फ्रॉम लैंग में डाल दे। और यहाँ पे हम इसको बता देंगे कि ये जो लैंग्वेज है ये
फ्रॉम लैंग से ले ले कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो हम इनपुट इसको दे रहे हैं, और उसके बाद फिर ये हमें बताए कि इसने क्या लैंग्वेज ली, और उसको ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज डिटेक्ट कर लेगा कौन सी लैंग्वेज है। अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये ठीक वर्किंग में है। तो यहाँ पे ठीक है जी, इसने हमें डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके यहाँ पे उसने हमें दे दिया। अब इसका भी हम एक फंक्शन बना लेते हैं, इसको इसको हम कह देते हैं डेफ ट्रांसलेट। इसको हम कहते हैं ट्रांसलेट डेटा, ठीक है जी। और सेमीकोलन कॉलन डाल देते हैं, और इसके बाद इसी तरह हम इसको भी जो है वो एक बार टैब प्रेस करके इसकी बॉडी क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक काम और करेंगे, ये जो इनपुट टेक्स्ट है इसको हम यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करेंगे, इसकी जगह पे हम यहाँ पे इसको लिखते हैं इनपुट टेक्स्ट, ठीक है जी। और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और रिमूव करने के बाद हमें एक काम और करना होगा, ये आउटपुट तो हम प्रिंट करवा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमें यहाँ पे आउटपुट को रिटर्न भी करना होगा, ठीक है। हम इसको कहते हैं रिटर्न, और ये आउटपुट जो है इसको हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमें आउटपुट रिटर्न करेगा, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अगेन इस फंक्शन को कॉल करते हैं, और इसको जो हम लिखेंगे तो ये हमें उसी को प्रिंट करके देगा। हम लिखते हैं ट्रांसलेट डेटा, ठीक है जी। और इसको हम इनपुट में देते हैं हेडेक, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या हमें आउटपुट पे मिलता है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें आउटपुट में हमें उसने दे दिया कुछ अजीब सा ही सर दर्द को उसने लिखा है सीन रे सर, मीम ये नून में, ताल रे दाल दर्द। दर्द उसने ठीक लिख दिया है क्योंकि उसका लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट पढ़े तो एक जैसे ही लगता है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ पेन तो इसको वो दर्द ठीक लिख देगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उसने क्या किया है कि फर्क पता नहीं क्या उसने लिख दिया है यहाँ, लेकिन उसने ठीक लिखा है, ट्रांसलेट ठीक किया है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि टर्मिनल तो इंग्लिश के लिए बनाया हुआ उन्होंने, उर्दू के लिए थोड़ी बनाया है, तो इस वजह से यहाँ पे ये इशू है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अब जो है स्टोर करवाएंगे डेटा में, डेटाबेस में, और उसके बाद फिर इसको हम ट्रांसलेट भी करवाएंगे, ट्रांसलेट करवा के हम डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं। तो हम यहाँ पे काम ये करते हैं कि ये जो सेव का फंक्शन है ना, इसको हम ये पैरामीटर्स पास करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं सेव डेटा। मैं अब ये उर्दू में कन्वर्ट करने के बाद उसमें सेव करवाऊंगा डेटाबेस में, आप देखिए कैसे होगा। सेव डेटा, अब ये मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ सेव डेटा का, और इसको मैं कहता हूँ कि इस फंक्शन के अंदर मैं ये ट्रांसलेट का जो फंक्शन है ये यूज़ करूँगा, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं इसको जो भी टेक्स्ट दूंगा, ठीक है, और इसको 6 टाइम्स जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, 3 4 5 6, ठीक है जी। ये 6 टाइम्स मैंने इसको पेस्ट कर दिया। 6 टाइम्स इसलिए पेस्ट किया क्योंकि मेरे पास 6 इसके यहाँ पे पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर मेरे पास क्या है, नेम का। तो यहाँ पे मेरे पास जो है डिजीज़ का नेम होगा, तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स में इसका नेम लिख दूंगा। सॉरी ये गलत हो गया, डबल कोट्स में पहले ट्रांसलेट में मैंने डबल कोट्स में क्या किया, या इस तरह हम कर लेते हैं, एक काम हम और भी कर सकते हैं। वो काम हम यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं नेम, यहाँ पे हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ये जो इसकी जगह है इसको हम यहाँ पे इक्वल साइन करके, और ये सॉरी कंट्रोल, और यहाँ पे हम इसको एंटर कर देते हैं, ये यहाँ पे,
उसके बाद फिर इसके बाद फिर हमने इक्वल डाला, फिर एंटर कर दिया, फिर यहाँ पे हमने इक्वल डाला और फिर एंटर कर दिया, फिर हम यहाँ पे इक्वल डालते हैं और फिर एंटर कर देते हैं और फिर यहाँ पे इक्वल हम डालते हैं और फिर एंटर कर देते हैं और यहाँ पे इक्वल हम डाल देते हैं। ठीक है जी। अब ये इक्वल के बाद हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है ट्रांसलेट का, इसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं। अब देखिएगा होता क्या है, यहाँ इसको कॉल करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट में हम नेम लिखते हैं डिजीज़ का, कोई भी नेम आप लिखते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसी को जो है इसको आप हेडेक लिख देते हैं, हेडेक। और यहाँ पे सेव करता हूँ इसको और यहाँ पे जो टाइप है उसकी मैं लिख देता हूँ पेन और यहाँ पे इसको डालता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं वो डिजीनेस, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ बस। तो नेक्स्ट इसके जो प्रिकॉशंस हैं वो हम लिख देते हैं अवॉइड डिप्रेशन और एडवाइस जो है और उसको हम लिखते हैं टेक पेन किलर। टैबलेट। ठीक है जी। और कंसल्टेंट में हम लिख देते हैं इमरान। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब क्या होगा, सबसे पहले देखें यहाँ से इसकी स्टार्ट होगी एग्जीक्यूशन। ठीक है। नेम पे क्या करेगा, वो नेम पे आएगा तो उसमें आगे वो देखेगा कि ट्रांसलेट का आपने फंक्शन यूज़ किया और ट्रांसलेट पे क्या आप करवा रहे हैं, आप ट्रांसलेट पे आप करवा रहे हैं हेडेक को, मतलब ट्रांसलेट को आपने इनपुट दिया है हेडेक, तो हेडेक को ट्रांसलेट करके तो आउटपुट जो है वो रिटर्न कर देगा। ये फंक्शन जो है आउटपुट रिटर्न करेगा, तो जो आउटपुट होगी वो आपके इस नेम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है। तो आउटपुट क्या होगी, वो सर दर्द, सर में दर्द जो भी होगी उसकी वो आउटपुट यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। इसी तरह पेन जो है उसको ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करने के बाद उसकी जो टाइप वाला वेरिएबल है उसमें स्टोर करवा देगा। इसी तरह सिम्टम, प्रिकॉशन, एडवाइस, कंसल्टेंट सबको ट्रांसलेट करके यहाँ पे देखिए मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप यहाँ पे किसी और लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट उसको उर्दू में ही करेगा। ठीक है। ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट भी कर लेगा और उसको फिर ये वेरिएबल में स्टोर करवा देगा और इन्हीं वेरिएबल्स को मैंने फिर यहाँ पे इस सेव डेटा का जो फंक्शन है इसको मैंने एज ए पैरामीटर जो है प्रोवाइड किया हुआ है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है। मैंने यूं ही रन किया तो ये भी प्रोसेसिंग में है क्योंकि ट्रांसलेशन में वो टाइम लगा रहा है और यहाँ पे वो बता रहा है, साथ साथ उसको ट्रांसलेट कर रहा है और साथ उसको जो है उसने मैसेज बता दिया कि ये ट्रांसलेशन होकर डेटा सेव हो गया है। अब हम चलते हैं अपने पास यहाँ पे डेटाबेस में और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो उर्दू में डेटा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उर्दू में नहीं आया। यहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क्स डाल दिए हैं। यहाँ पे ये डेटाबेस ये मुझे ये बता रहा है कि मुझे जो डेटा आपने सेंड किया मुझे नहीं पता चल रहा कि ये किस लैंग्वेज में है, मैं इसको कैसे स्टोर करूँ। ठीक है। तो इसका एक हल है, इसका हल ये है कि आपने डेटाबेस के अंदर जो आपका टेबल है, इस टेबल को आपने क्लिक करना है, ये आपके सामने टेबल आया होगा और इसको आपने स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है। जो ही आप स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये जो जितने भी कॉलम्स है ना आपके वेब आईडी का कॉलम छोड़ के, इसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। सेलेक्ट करेंगे हम इनको, सेलेक्ट करने के बाद आपने इनको चेंज वाला जो ये आइकन है इस पे क्लिक करना है। हमने इनको क्या करना है, इनका जो कोलेशन है इसको चेंज करना है। इसका कोलेशन है लैटिन वन अंडरस्कोर स्वीडिश CI। तो इसको हमने UTF में करना है, UTF-8 यूनिकोड में करना है। तो आप UTF सर्च करेंगे तो ये UTF आ गया। ठीक है। ये UTF आ गया। UTF का जो लास्ट वाला है ना, UTF यूनिकोड, ये वाला, ये आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये सारे कॉलम्स को आपने ऐसे ही सिलेक्ट करना है।
UTF, आप UTF लिखेंगे तो UTF आ जाएगा, वो सिलेक्ट कर लेगा UTF-8 यहाँ पे ये, ठीक है। UTF-8 की लास्ट ऑप्शन है UTF-8 अंडरस्कोर यूनिकोड अंडरस्कोर CI। CI मीन्स केस इनसेंसिटिव। तो मैं UTF इसको सर्च करता हूँ, फिर यहाँ पे UTF-8 आ गया और ये यूनिकोड इसका आ गया। और ऐसे ही इसको भी हम करेंगे UTF, और इसको हम UTF-8 और फिर यूनिकोड हम सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही आपने इन सारे कॉलम्स को ऐसे ही करना। UTF-8 एक आगे जो है ना MB4 है, उसको रहने देना आपने। ये UTF-8 अंडरस्कोर यूनिकोड अंडरस्कोर CI इसको करना है जस्ट आपने। UTF-8 ये आ गया, ठीक है जी। इसी तरह हमारा लास्ट वाला कॉलम जो है ये भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखें सारे UTF-8 यूनिकोड CI हैं। तो अब हम इसको कर देंगे सेव। जो ही हम सेव करेंगे तो यहाँ पे देखें UTF-8 यूनिकोड हमारे पास आ गया। अब हम इसको डेटाबेस के ब्राउज करते हैं, और ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, इसको हम अब डिलीट कर देते हैं, जो क्वेश्चन मार्क जिसमें आए हुए हैं, ठीक है। तो डिलीट हो गई। अब हम चलते हैं दोबारा अपने VS कोड पे। अब इसको अगेन हम रन करते हैं। जब हम इसको अगेन रन करेंगे तो ये इसको ट्रांसलेशन के लिए लेगा, और ट्रांसलेट करने के बाद फिर इसको डेटाबेस में स्टोर करवाएगा। यहाँ पे वो हमें साथ साथ बता रहा है कि ये चीज़ें मैंने ट्रांसलेट की हैं, और साथ वो बता रहा है कि ये डेटा जो है वो आपका सेव हो गया है डेटाबेस में। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। जो ही रिफ़्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे जो डेटा नज़र आ रहा है ये आपको उर्दू में नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखें तो सर में दर्द, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ, ये जूम इन हो रहा है। तो अब ज़रा आप देखें तो पहला उसने जो है वो लिखा है सर में दर्द, जो डिजीज़ का नेम है। फिर वैसे उसका जो नेम है, टाइप है, वो दर्द है। फिर चक्कर आना, मतलब ये जो चीज़ें हैं। और फिर डिप्रेशन से बचें, ये प्रिकॉशन है। फिर एडवाइस है, पेन किलर गोली ले लें, ठीक है। फिर जो कंसल्टेंट है वो उसका इमरान है। तो ये इस तरह हमने इसको ट्रांसलेट करने के बाद डेटाबेस में स्टोर करवा दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वो होगा हमारा इसकी जो क्रॉलिंग है। कोई वेब पेज जो हमें बताएंगे उसकी क्रॉलिंग है, उसके लिए हमें 3 एक्सटेंशंस और इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। जो उसके पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। वो इंस्टॉल करके उनको हम यूज़ करके फिर उसकी ट्रैवर्सिंग भी करेंगे, मतलब वेब की क्रॉलिंग करेंगे, वेब पेज की क्रॉलिंग है। उसके बाद फिर हमारा जो काम है तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब सुपरवाइज़र के रिप्लाई की है हमें, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या करना है। ठीक है जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।